हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग भारत के एक नए वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि आपका वैकेंसी रिलीज किया गया है एनआईए के द्वारा। एनआईए इन द सेंस आपका क्या है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए आपका वेरियस पोस्ट के लिए आपका वैकेंसी रिलीज किया गया है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये कौन कौन से आपके वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसी आपका आया हुआ है। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे फर्स्ट नंबर पर आपको दिखेगा। अभी थोड़ा सा नीचे हम इसको स्क्रॉल कर देते हैं ताकि आपको दिख जाए, ठीक है। तो इसमें आपका अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है, जैसे कि आपका फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट के लिए आया हुआ है आपका, ठीक है। फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट के लिए आपका आया हुआ है, फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट के लिए आपका वैकेंसी आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के लिए आपका आया हुआ है, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के लिए आपका वैकेंसी आया हुआ है, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के लिए आपका वैकेंसी आया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपका लेबोरेटरी के लिए आपका आया हुआ है, ठीक है। फॉरेंसिक एग्जामिनर के लिए आपका वैकेंसी आया हुआ है। देन यहाँ पर आपका फोटोग्राफर के लिए आया हुआ है। तो वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसी आपका आया हुआ है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे कि एलिजिबिलिटी वगैरह क्या मांगा गया है, कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, कब तक लास्ट डेट है, सब कुछ आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो जरूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको आ जाता है कि मिस ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है, कहां से आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन भी कहां से डाउनलोड करना है आपका, तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, एनआईए का जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप सर्च करेंगे तो रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में आप जब जाएंगे तो फिर आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर तो यहां पर आप देखेंगे तो फर्स्ट नंबर पर आपको दिख रहा होगा सब्जेक्ट नोटिस ऑर्डर एडवर्टीजमेंट, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट में जब आप फर्स्ट नंबर पर एडवर्टीजमेंट को देखेंगे, ठीक है, अब यहां पर आपको दिख रहा होगा, तो फर्स्ट नंबर पर जब आप एडवर्टीजमेंट को देख रहे होंगे तो यहां पर आपका लिखा हुआ फर्स्ट नंबर पर कि इनवाइटिंग नॉमिनेशन, ठीक है, यही आपका वैकेंसी है, देख सकते हैं, इनवाइटिंग नॉमिनेशन टू फिल अप साइंटिफिक पोस्ट इन एनआईए ऑन डेपुटेशन बेसिस, ठीक है। साइंटिफिक पोस्ट के लिए आपका आया हुआ डेपुटेशन बेसिस पर आपका ये आया हुआ है, ठीक है। देख सकते हैं पब्लिश कब किया गया डेट, तो देख सकते हैं 27/11/2024, यानी कि 27 नवंबर को यह वैकेंसी आपका यहाँ पर आया हुआ है। और एक्सपायरी डेट देख सकते हैं, लास्ट डेट आपका 26 देख सकते हैं, 26 जनवरी को दिया गया, 26 जनवरी को आपका लास्ट डेट यहाँ पर दिया गया है। इसका डाउनलोड करना आपको नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करना है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ डाउनलोड, इसके नीचे आपका पीडीएफ का साइन बना हुआ है, इसी पर सिंपली आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन आपका डाउनलोड हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर अभी आपका डाउनलोड हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन आपका डाउनलोड हो गया, जैसा कि यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन आपका डाउनलोड हो गया, ठीक है। तो अब आपको नीचे करके यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि पूरा नोटिस आपको दिख जाए, ठीक है। आई होप अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो देख सकते हैं 27 नवंबर, अभी हमने बताया कि कब ये आपका आया हुआ है, तो 27 नवंबर यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, 27 नवंबर 2024 को यह नोटिस आपका जारी कर दिया गया है। सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में भी आप रीड कर सकते हैं। सब्जेक्ट के बारे में आपका कह रहा है कि इनवाइटिंग, यहाँ पर रीड कर सकते हैं इसको, इनवाइटिंग नॉमिनेशन टू फिल अप साइंटिफिक पोस्ट इन एनआईए ऑन डेपुटेशन बेसिस, ठीक है, डेपुटेशन बेसिस पर यह आपका आया हुआ है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए यहाँ पर अब आपको टोटल वैकेंसी दिख जाएंगे कि किस पोस्ट पे कितना वैकेंसी आपका आया हुआ है। तो इस साइड आप देखेंगे तो फर्स्ट नंबर पर आपको दिख रहा होगा टेक्निकल फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। टेक्निकल फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट पे आपका पे मैट्रिक्स लेवल भी यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी दिया गया आपका पे मैट्रिक्स लेवल 56,100 से लेकर आपका 1,77,500 यहाँ पर देखने को मिलेगा। वैकेंसी बात की जाए तो 2 पोस्ट है इस पे आपका, साइकोलॉजिक फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट में आपका 2 पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद आपको कह रहा है कि प्लेस ऑफ पोस्टिंग, तो ये आपका डिपेंड करता है कि कहां पर अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग आपका पोस्ट दिया जाएगा। उसके बाद कह रहा है आपका फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के लिए आपका आया हुआ है, इसमें आपका 2 पोस्ट है। उसके बाद पे स्केल यहाँ पर देख सकते हैं वही उतना ही है, 56,100 से लेके 1,77,500 यहाँ पर देखने को मिलेगा। तीसरा जो वैकेंसी है इसमें देख सकते हैं एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट के लिए आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर थर्ड नंबर पर आप देख सकते हैं एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट के लिए आपका आया हुआ है। इसमें आपका 2 पोस्ट देखने को मिलेगा, पे लेवल स्केल आपका सेम है, 56,100 से 1,77,000। देन आफ्टर थर्ड वन है साइबर फॉरेंसिक एग्जामिनर, इसमें आप देखेंगे तो 18 पोस्ट आया हुआ है, सबसे ज्यादा इसी पर है फॉरेंसिक एग्जामिनर के लिए। इसमें आप पे लेवल स्केल इतना सेम है आपका 56,100 से लेके
1,77,500। देन आफ्टर आएगा आपका साइबर सीन असिस्टेंट, ठीक है, साइबर क्राइम सीन असिस्टेंट। क्राइम सीन असिस्टेंट में देखेंगे तो 6 पोस्ट देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं पे मैट्रिक्स लेवल, इसमें भी आपका 44,900 से लेकर 1,42,400। देन आफ्टर नेक्स्ट वन आएगा आपका फोटोग्राफर। फोटोग्राफर में देखेंगे तो एक पोस्ट है आपका पे मैट्रिक्स लेवल, इसमें भी आपका 35,400 से लेकर 1,12,400 यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है, ठीक है। अब ये थर्ड नोटिस को आपको पढ़ना है, ठीक है। थर्ड नंबर पर जो आपका लिखा हुआ है यहाँ पर नोटिस, इसको थोड़ा सा रीड करना है, ठीक है। तो देखिए थर्ड पर आपको क्या कर रहा है, इट इज रिक्वेस्टेड, ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि आपको दिख जाए। यहाँ पर देख सकते हैं थर्ड पर आपका लिखा हुआ है, इट इज रिक्वेस्टेड दैट द अबव एडवर्टीजमेंट मे काइंडली बी सर्कुलेटेड among all departments, institutions, offices under your charge and also hosted on their website, ठीक है। ये आपका उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देखने को मिल जाएगा। साइबर क्राइम आपका फिंगर जो आपका एक्सपर्ट है, ठीक है। द नॉमिनेशंस ऑफ द एलिजिबल ऑफिशियल्स along with following documents should reach in the hard copies to the, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, हार्ड कॉपी के साथ आपको कहां पर जाना है, तो बता रहा है आपका यहाँ पर देख सकते हैं एनआईए हेडक्वार्टर, जो आपका एनआईए का हेडक्वार्टर है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, अपोजिट सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड न्यू दिल्ली, ठीक है। लोधी रोड न्यू दिल्ली यहाँ पर आपका दिया है 11,003 थ्रू प्रॉपर चैनल विद इन 2 मंथ, ठीक है। 2 मंथ का समय आपका अभी हमने देखा है कि 26 जनवरी तक आप यहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है। 26 जनवरी 2025 तक यहाँ पर आपको टाइम दिया गया एनआईए पर आपको ये आपका फिलअप करने के लिए, ठीक है। 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द पब्लिकेशन, तो पब्लिकेशन हमने देखा है 27 दिसंबर को आपका पब्लिश किया गया। आप दिस आइटम इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज इन मेन टाइम इंटरेस्टेड ऑफिसर्स कैन सेंड एन एडवांस कॉपी ऑफ एप्लीकेशन एट ईमेल, ठीक है। इसका आप एडवांस कॉपी भी भेज सकते हैं, कहां पर, यहाँ पर देख सकते हैं ईमेल आईडी दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है, या फिर नोट डाउन कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। स्पेडमिन NIA@government.in और बाय द पोस्ट एट अबव मेंशन एड्रेस, ठीक है। या फिर आप पोस्ट कर सकते हैं यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जो कि आपका एड्रेस यहाँ पर दिए गए, इस पर आप पोस्ट भी कर सकते हैं, या फिर आप इस जीमेल पर यहाँ पर भेज भी सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसके बाद कुछ पॉइंट्स कर रहा है कि देखिए बायोडाटा इन प्रिस्क्राइब्ड प्रोफार्मा, इसके लिए भी आपका वेबसाइट दिया गया www.nia.government.in रिक्रूटमेंट नोटिस, ठीक है। इस पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि काउंटर साइंड बाय द कंटेम्प्ट अथॉरिटी, ठीक है। इस पे आपका काउंटर साइन करना है, कैसे करना है अभी नीचे आपको इसमें देखने को मिलेगा कि काउंटर साइन कैसे करना है, ठीक है। इसके बाद जो आपका मेन इंपॉर्टेंट थिंग आ जाता है वो एलिजिबिलिटी है। तो एलिजिबिलिटी यहाँ पर देख सकते हैं सबका अलग अलग एलिजिबिलिटी है, ठीक है। जैसे कि अलग अलग पोस्ट है तो अलग अलग एलिजिबिलिटी है। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट आपको दिख रहा होगा, ये आपका पोस्ट ऑफ द टेक्निकल फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। टेक्निकल फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट के लिए आपका है, इसमें आपका एलिजिबिलिटी कर रहा है कि नेम ऑफ द पोस्ट हमने देख लिया, नंबर ऑफ पोस्ट हमने देख लिया, 2 पोस्ट है आपका, ठीक है। उसके बाद अब इसमें आपका एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेगा, पे स्केल वगैरह हमने देख लिया। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर डेपुटेशन टू एनआईए, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कह रहा है कि ऑफिसर्स अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, यूनियन टेरिटरीज और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सेमी गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी और ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन आपका होना चाहिए। कह रहा है कि होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट आना आपका होना चाहिए रेगुलर बेसिस पर, होगी। कह रहा है कि इन द पेरेंट कैडर, जिस कैडर में आप अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं पोजेसिंग फॉलोइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया गया और विथ एक्सपीरियंस आपका कह रहा है, ठीक है। देखिए मास्टर डिग्री इन क्राइमिनोलॉजी आपका होना चाहिए, मास्टर डिग्री, और कह रहा है कि क्लिनिकल साइकोलॉजी रेगुलर कोर्स होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। दूसरा कह रहा है 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए अप्लाइड साइकोलॉजी या फिर क्राइमिनोलॉजी, क्राइम इन्वेस्टिगेशन में, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि ड्यूटी का टाइम यहाँ पर दिखा है, नेचर क्या है तो टेक्निकल फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट में आपका है, ठीक है। असिस्ट करना है आपको इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम में आपका, ये आपका ड्यूटी है, काम है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आपका बता रहा है कि फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट हमने देखा, सेकंड क्या था आपका फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, तो इसके लिए एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर रहा है। तो नेम ऑफ पोस्ट हमने देख लिया, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट 2 है, इसमें भी आपका नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। तो इसमें आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस देख सकते हैं, पूछ रहा है
एमएससी डिग्री इन एनी साइंस सब्जेक्ट और एमएससी इन फॉरेंसिक साइंस होना चाहिए और बीएससी डिग्री होना चाहिए विथ केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट आपका होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। कि मींस आपका एमएससी डिग्री होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट से, या फिर एमएससी होना चाहिए फॉरेंसिक साइंस से, या फिर कह रहा है बीएससी डिग्री होना चाहिए वो भी केमिस्ट्री के साथ आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद कह रहा है 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए लेबोरेटरी इन डेवलपमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन और फिंगरप्रिंट में आपका, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है आपका ये है आपका एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट, ठीक है। एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट में भी देख सकते हैं 2 पोस्ट है आपका टोटल। क्वालिफिकेशन का बात की जाए तो नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर देख सकते हैं क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है। मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री होना चाहिए, या फिर कह रहा है एमएससी इन फॉरेंसिक साइंस होना चाहिए विथ केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट आपका होना चाहिए बीएससी लेवल फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। 3 ईयर एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा गया है एक्सप्लोजिव एंड फायर आर्म में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप स्क्रॉल करेंगे तो फॉरेंसिक एग्जामिनर, साइबर फॉरेंसिक एग्जामिनर के लिए देखने को मिलेगा। टोटल पोस्ट इसमें हमने देखा 18 पोस्ट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हैं बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, या फिर कह रहा है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी होना चाहिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, या फिर कह रहा है कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी मास्टर डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर मास्टर टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस में आपका होना चाहिए, ठीक है। 3 ईयर एक्सपीरियंस इसमें भी कह रहा है डिजिटल इन्वेस्टिगेशन कंप्यूटर फॉरेंसिक में आपका साइबर सिक्योरिटी वगैरह में होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद इसको आप रीड कर सकते हैं, डाउनलोड करने का ऑप्शन हमने बता दिया यहाँ पर। अभी हम लोग ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए जो है थोड़ा सा फास्ट इसको स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको कह रहा है कि क्राइम सीन असिस्टेंट, ठीक है। क्राइम सीन असिस्टेंट में देखा हमने 6 पोस्ट है टोटल आपका। इसमें एलिजिबिलिटी यहाँ पर देख सकते हैं, एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर रहा है क्वालिफिकेशन का। मास्टर डिग्री होना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी में, या फिर कहा एनालिटिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स होना चाहिए। फॉरेंसिक साइंस आपका रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए क्राइम सीन पजेजिंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट में आपका, या फिर यूटी में आपका होना चाहिए, जो कि आपका स्टेचुरी या फिर ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का भी आपका चल जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे तो ये आपका है फोटोग्राफर के लिए। तो फोटोग्राफर पर देखेंगे तो 1 पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें आपका क्वालिफिकेशन का अगर बात की जाए तो देख सकते हैं आपका क्वालिफिकेशन का रहा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, डिप्लोमा होल्डर इन फोटोग्राफी आपका रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी आपका वेरियस ब्रांचेज आप फोटोग्राफी कर रहा है, इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस ऑफ साइंटिफिक फोटोग्राफी विथ थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ ऑल इट्स टेक्निक, ठीक है। ये सभी आपका होना चाहिए, तो फिर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्म के बारे में बात की जाए तो देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बायोडाटा करिकुलम, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रोफार्मा आपका टोटल देखने को मिल रहा है। नेम एंड एड्रेस आपका यहाँ पर बड़े अक्षर में लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, डेट ऑफ एंट्री इनटू सर्विस आपको लिखना है, डेट ऑफ रिटायरमेंट अंडर सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट आपका जब आप रिटायर हुए हैं, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये सभी आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है, ये फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। और लास्ट में यहाँ पर आपको सिग्नेचर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस पर आपको यहाँ पर देख सकते हैं काउंटर साइन, ठीक है। एम्प्लॉयर कैडर ये आपको यहाँ पर साइन देखने को मिलेगा, ठीक है। सो आई होप सभी डाउट्स आपका क्लियर हो गया होगा, कैसे आपको पीडीएफ को डाउनलोड करना है, सब कुछ आप रीड आउट कर सकते हैं। कोई भी आपको डाउट्स है तो इसको आप डाउनलोड करके रीड आउट भी कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप एलिजिबल नहीं है, कोई और एलिजिबल है तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और लेटेस्ट जानकारी के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। कोई पीडीएफ वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।